चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके शुरू होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सबसे पहले कौन कब हुआ था? तो सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये 2009 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट रैनो 1987 में हुआ था। एलिफेंट 1992 में हुआ था। सबसे पहले 2 होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, ऑप्शन नंबर बी। एक यहाँ है प्रोजेक्ट लायन। लायन जो है ये 1972 में हुआ था, और टाइगर जो है 1973 में हुआ था। तो यहाँ एक ध्यान से देखिएगा, तो जब हम अल्फाबेटिकल में आते हैं तो एल पहले, टी आता है बाद में, तो एल 72, टी 73। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जिसकी थीम जो है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, कब मनाया गया था? ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इसको बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी स्मारक सिक्कों के संबंध में विचार करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 सिक्का जारी किया गया था। हाँ, ये कथन सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया, जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर जो है भारत माता का चित्र अंकित किया गया। हाँ, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है। हाँ, ये भी सही है। तो सभी कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? तो प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉम्सन, हाँ ये सही है। कक्षाओं की अवधारणा नील्स बोर, हाँ ये भी सही है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग, ये भी सही है। अष्टक नियम नहीं, अष्टक नियम जो है डोरबेरियस साहब ने दी थी, ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। न्यूलैंड्स डोमिनियर का त्रिक नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का संबंध किससे है? तो सिल्वर आयोडाइड का संबंध जो है ये है कृत्रिम वर्षा से। सिल्वर नाइट्रेट, इसका संबंध है मतदान की स्याही से जो लगाते हैं। जिंक फास्फेट चूहे मारने की दवा में है। सोडियम थाइसल्फेट ये क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। तो इसका हो गया बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि एजुकेट गर्ल्स यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगठन बन गई। हाँ, ये सही है। इस वर्ष कुल 5 लोगों को नहीं, 5 नहीं, इस बार जो है कुल 3 को ही दिया गया है। तो ये गलत हो गया। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। हाँ, ये भी सही है। 1 और 2 सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए जो है। 3 लोग जो दिया गया है, तो एक एजुकेट गर्ल्स हो गया, दूसरा शाहानी अली है। शाहिनी अली, ये मालदीव की है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ उन्होंने लगाए थे। और तीसरा है फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, लंबा नाम है, जो फिलीपींस की है। फ्लावियानो फ्लावियानो एंटोनियो, ये कहाँ की है? फिलीपींस। याद रखिए, एक हो गया भारत, एक हो गया मालदीव, और तीसरा क्या हो गया? फिलीपींस। 3 व्यक्ति इस बार जो 3 ही को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महान है जो राजा में कौन समास है? तो कर्मधारय है, इसमें कर्म का जो है बात आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पित्रा डोरा तकनीक जिसमें संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है का पहला पूर्ण उपयोग किस मुगल इमारत में किया गया था? तो इत्मादुल्ला का मकबरा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किस देश की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन नंबर सी जो है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये कोयम्बटूर को कहते हैं। अखबारी कागज का संबंध किससे? तो नेपाल नगर। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ? तो पेराम्बूर में है। सूती वस्त्रों का किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह 3, 1, 2, 4 ए जो है। रंगन सिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है मुख्य रूप से किस नदी के तट पर और उनके द्वीपों पर बना जो है बसा हुआ है? तो ये कावेरी पर बसा हुआ है। रंगन सिट्टू जो है कहाँ? तो कर्नाटक जिला में है।
क से कर्नाटक, क से कावेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिकोण प्रसिद्ध दर्रा का नाम क्या है? दिफू दर्रा है। भारत, यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे चाइना हो गया, इधर म्यांमार, इधर गया क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो यही है क्या? दिफू दर्रा। चलिए तुजू कहाँ है? तो मणिपुर में है। जलेपला कहाँ? सिक्किम में है। एंगा कहाँ? तो ये भी है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। पहला कह रहा है कि रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार अब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा स्थान आ गया है। तो हाँ ये सही है, बिहार का रैंक जो है तीसरा हो गया। बिहार में कुल कितने हैं? तो 6 है। इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा, 6 साइट्स को। उसके बाद जो है अगला कहता है कि रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में अब जो है पहले स्थान पर है। हाँ एशिया में पहले स्थान पर, ये भी सही है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर, हाँ ये भी सही है। वर्ल्ड में तीसरा है, एशिया में जो है पहला है, और बिहार जो है देश में कितना है? तो तीसरा स्थान है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद जो है तीसरा स्थान पे है। तो तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियति के साथ मिलन भाषण किसने दिया था? ये जवाहरलाल नेहरू दिए थे। ये 15 अगस्त 1947 को जो है जब मध्य रात्रि में भाषण दिए थे, वर्तमान संसद हॉल, जिसको अब सेंट्रल हॉल का वर्तमान, हाँ सेंट्रल हॉल में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, हाँ ये आता है, ये उच्चतम न्यायालय में आ जाएगा। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, नहीं राज्य में पहले राज्य में जाएगा तब आएगा केंद्र में आएगा ना, ये कथन गलत है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, और 2 या 2 से अधिक राज्य विवाद, 1 और 4 होगा। नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे इसका एक ट्रिक है, इसका जो है ट्रिक है, जैसे कि संसद, हाँ लिखे, हाँ संसद लोग, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी हो गया। संप्रभु, स्वच्छ संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तांत्रिक और गणराज। याद कर सकते हैं, संसद है, संसद एक है, संसद है, लोग, तो लोग हो ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन कौन क्या हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी ये 1984 में हुआ था। चेरनोबिल त्रासदी ये 1986 में हुआ था। गुजरात भूकंप 2001 में आया था। हिंद महासागर सुनामी जो 2004 में आया था। तो सीरियली है ये 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्रावों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? तो यह है IgA। ठीक है, IgA हो गया। IgG का मान होता है प्लेसेंटा, ये सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ही मिलता है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में। यही एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सीधा जो है गर्भ में जाता है। IgM, एम जो है ये संक्रमण होने पर सबसे पहले ही बनता है, एम बनता है। और ई जो है एनर्जी के लिए याद करते हैं, एलर्जिक, ई फॉर एलर्जिक, एलर्जी प्रतिक्रिया में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों और पत्रिकाओं के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। हिंद स्वराज मूल रूप से 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है, हाँ ये कथन सही है, ये सत्य है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया, जो तमिल और हिंदी सहित कई भाषाओं में छपते थे, हाँ ये भी कथन सही।
ये भी कथन जो है सही है। अगला कह रहा है उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में छपते थे। ये कथन जो है गलत है। मूल रूप से वो गुजराती में छपते थे क्योंकि वो गुजराती थे। अगला क्वेश्चन है यरबदा जेल में रहते हुए उन्होंने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। हाँ, ये भी सही कथन सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। यही क्या असत्य है क्योंकि वो अंग्रेजी ना बल्कि गुजराती में छपते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है विभिन्न अधिनियमों के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में सत्य कथन चुने। चार्टर एक्ट 1853 ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की और मैकाले समिति की नियुक्ति की। हाँ, ये कथन सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1783 ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों का अलग अलग कर दिया गया। ये भी सही है। 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियों संघीय विधायिका को दी गई। नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। यह जो है विवादास्पद था। 1919 के अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। हाँ, ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी क्या है? ये असत्य है। इसमें क्या था कि जो विषय संघ का था और राजसूची या समूर्ति में नहीं थे, वायसराय को दे दी गई थी, ना कि संघीय विधायिका को। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असत्य है? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉइड आधारित जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। ये कथन सत्य है। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदान परिषद SIR के अंतिम मतदान की सूची 30 सितंबर को 2025 को प्रकाशित की थी। हाँ, ये भी कथन सही है। पुरुष मतदाता में मतदान 62.8% और महिला में जो है 71.6% हुआ। हाँ, ये भी कथन सही है। उपयुक्त में सभी क्या सही है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली अत्यधिक सहन करने वाली पश्मीना नस्ल किस पशु संबंधित है जिसके महीन ऊन से महंगे शॉल बनते हैं? ये बकरी है, ना कि भेड़ है दोस्तों। ये क्या आंसर बकरी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना जो हुआ था अहमदाबाद में वो 12 जून 2025 को हुआ था। ये कथन जो है सही है। बॉन्डी बीच घटना सिडनी में हुआ था 14 दिसंबर 2025 को। हाँ, ये भी कथन सही है। दिल्ली बम धमाका 10 नवंबर 2025 को हुआ था। ये भी सही है। तेजस विमान दुर्घटना जो है 20 नवंबर को नहीं, ये 20 नहीं दोस्तों, ये 21 नवंबर को हुआ था दुबई में। ये क्या है? असत्य है। यहाँ एक जो है बॉन्डी बीच का जो घटना है, ये बॉन्डी बीच की घटना सिडनी में जो है ना हनुक्का उत्सव के दौरान जो है ISI जो है प्रेरित आतंकवाद ने शूटिंग किया था, मतलब हमला किया था। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे घातक मास शूटिंग हुआ था अभी तक में। दिल्ली बम धमाका तो 10 नवंबर को हुआ था, सुसाइड अटैक। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किशोरियों के लिए नव्या नामक एक नई कौशल पहल शुरू की है। इससे संबंधित सत्य कथन का पहचान करें। भारत सरकार की एक पहल है जो 16 से 18 वर्ष साल की किशोरियों को कौशल विकास और रोजगार के लिए सशक्त बनाती है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और जीवन कौशल जैसे प्रशिक्षण शामिल है। हाँ, ये सही है। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय उद्यमिता की संयुक्त पहल है। तो हाँ, दोनों क्या है? सही है।